हेलो बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई की एक नई गाइडलाइन है उसको देख लेते हैं। अगर आपने ये गाइडलाइन नहीं देखी तो पेपर देते टाइम आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। नई गाइडलाइन क्या आई है साइंस में, देख लेते हैं क्या गाइडलाइन आई है। साइंस और सोशल साइंस दो सब्जेक्ट की नई गाइडलाइन आई है। अभी तक क्या रहता था, साइंस के पेपर में सेक्शन ए बी सी डी ई पार्ट में रहता था, जिसमें एमसीक्यू 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और केस बेस्ड क्वेश्चन बनते थे, मिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग साइंस के पेपर में क्या अपडेट आया, क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए इज बायोलॉजी, जो सेक्शन ए होगा उसमें ओनली केवल बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में केवल केमिस्ट्री के होंगे और सेक्शन सी में केवल फिजिक्स के होंगे। ये रहा साइंस का पैटर्न, पेपर पैटर्न। अब हम सोशल साइंस सब्जेक्ट को देखते हैं। सोशल साइंस में 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में जो होगा बेटा उसमें हिस्ट्री है, सेक्शन बी में जियोग्राफी आएगी, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस होगा और सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स होगी। तो आपके जो सोशल साइंस का पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। तो जिसमें सेक्शन ए में हिस्ट्री, सेक्शन बी में जियोग्राफी, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का भी रूल बताया गया। बच्चे क्या करेंगे ये चीज ध्यान रखो। बच्चों को क्या करना है, बच्चों करना है स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन। जो आपकी आंसर बुक होगी उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करना। साइंस के पेपर में क्या करना है, साइंस में, एंड 4 सेक्शन सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर। राइटिंग आंसर, रिप्लाई ऑफ क्वेश्चन, कैसे रिप्लाई करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नहीं आपको मार्क्स कटेंगे अगर इस अरेंजमेंट में नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। कैसे, रिप्लाई ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन। अगर मान लेते हैं कि फिजिक्स का आप पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो फिजिक्स में लेट कर लेते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन है। अब मान लिया उस फिजिक्स में से 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसा नहीं उसको बाद में करिए। उसी फिजिक्स के जो पेज बचा रहेगा वहां पे स्पेस छोड़ देना है। जब आपको पेपर के लास्ट में या बीच में आप लिखना चाहें तो उसी पार्ट में आपको फिजिक्स वाले सेक्शन में ही लिखना है, अलग नहीं लिखना है। सेम केमिस्ट्री में ऐसे ही करना। केमिस्ट्री के क्वेश्चन को जब भी करना, जितने भी पेज में केमिस्ट्री आप सेक्शन डिवाइड करना, उसमें केवल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन करने हैं। सेम बायोलॉजी का, सेम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब में आपको सेक्शन वाइज ही आंसर लिखना है, कहीं मिक्स नहीं करना है। ये चीज बोला गया। अब आपके बात बोला गया, रिप्लाई ऑफ सेक्शन ए शुड नॉट बी रिटन आर मिक्स इन एनी अदर सेक्शन। अगर हमको सेक्शन ए का रिप्लाई देना है तो मुझे सेक्शन ए वाले पार्ट में ही लिखना है, कहीं अदर नहीं लिखना, किसी दूसरे सेक्शन में मिक्स नहीं करना है। ये नई गाइडलाइन सीबीएसई की आई है। और अगर आपको सीबीएसई की सबसे पहली इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी गाइडलाइन आती है तो आपको तुरंत मिले, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।